नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि महुआ से विधायक मुकेश रोशन को धमकी देने वाला मनीष कुमार गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार मनीष कुमार पटना पुलिस मनीष कुमार से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में बड़ा खुलासा सामने आया है। आपको बता दें कि मनीष कुमार जो कि गिरफ्तार हो गए हैं, वो उनका कहना है कि मैं अपने परिवार वालों से प्रताड़ित होकर मैं सिर्फ गुहार लगा रहा था और कह रहा था कि मेरी बात यदि आप नहीं मानेंगे तो मैं आपके घर पर आकर आत्मदाह कर लूंगा। अब एक बड़ा खुलासा, कुछ अलग ही ये माजरा सामने आया है। ये धमकी का माजरा नहीं है, पुलिस ने साफ कर दिया है और कहा है कि मुकेश रोशन को धमकी नहीं दिया गया था। आखिर क्या बात है, पहले आप ये मनीष कुमार का ये बयान आप सुनिए। ससुराल वाले समस्तीपुर से आए। मैंने 13 लाख रुपए की बेची थी ज़मीन 2014, अभी साल भर पहले 13 लाख में ज़मीन बिकी थी। 14 अक्टूबर में अम्बेडकर जयंती थी। मेरे ससुराल वाले सब लोग आए, मुझे बयाने में मिले थे 2,40,000 रुपये। मेरे ससुराल वालों ने, मम्मी पापा थे, मम्मी घर पे थी, पापा और मैं खेत पे थे। उन्होंने घर आके सर लूट की, घर में से जो पैसा था वो निकाल लिया। उसके बाद वो मोनी दरोगा के पास गई, पीछे से हम लोग भी गए, तो मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 7 लाख का ज़बरदस्ती मुझे डरा धमका के बॉन्ड साइन कराया गया। भाई सुनो ना जी सर। हमको पहले ये बताइए कि जो आपने विधायक जी जिस आने पर वो बताइए सर उसमें मैं सर के पास काफ़ी बार गया, मैंने फ़ोन भी करे सर को। कौन सर के पास? मुकेश जी के पास काफ़ी बार गया। मेरे ज़िले के विधायक हुए तो मैं सर कई बार गया उनके पास। उनसे मेरा कोई फैमिली विवाद भी नहीं है। मैं तो बचपन से रहा भैया यूपी में, ठीक यूपी में रहा। मैं गया उनके आवास पे भी गया था मिलने। मैंने सर से बोला, सर रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, मैं कोर्ट कचहरी के कब तक चक्कर काटूँगा। मेरे बूढ़े माँ बाप है सर, बूढ़े माँ बाप। मैं कोर्ट कचहरी में 1 साल से आ रहा हूँ, लड़की आ नहीं रही, लड़की कोर्ट में पेश नहीं होती। मुझे फिर अब 20 तारीख में सर मैं तारीख पे आया हूँ, मेरे 20 तारीख में सर तारीख है। मैं 20 तारीख में फिर तारीख, मैंने सर से बोला, मैंने कि सर या तो मुझे इंसाफ दिलाइए, आप मेरे विधायक हैं, आप या तो मुझे इंसाफ दिलाइए, नहीं तो मैं आपके आवास पर आके वहीं जहाँ मैं आपसे मिलने आया था मैं तेल छिड़क के आग लगा लूँगा। यही सर मैंने बात बोली। यही मेरे पास गाज़ियाबाद, ये मुझे लेके आए हैं गाज़ियाबाद से। यही बात मैं अपने गार्जियन के सामने बोल रहा था। मम्मी और फादर हम दोनों गाज़ियाबाद रहते हैं। धमकी नहीं दिए थे? नहीं सर, धमकी का तो मेरा सर से कोई मतलब ही नहीं। पहली बात तो मैं 20,000 रुपये 15,000 की सर नौकरी करने वाला। मैं सर को बचपन से गाज़ियाबाद रहा। अगर मैं यहाँ रहता बिहार में तो सर से हाँ भाई कोई मेरा मैटर हो। सर मैं 10 दिन के लिए आता हूँ या 15 दिन के लिए, मेरा सर से क्या विवाद, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी सर से क्या होगी? क्या गुहार लगाने गए थे? मैं गुहार लगाने गया था सर से कि मेरी बच्चों से मुझे मिलवाया जाए। मेरे बच्चे हैं 4 साल से, मैं ना तो मैं अपने बच्चों से मिल पा रहा, मैं बच्चों से मिलाया जाए बच्चों से मुझे, मेरी ससुराल वालों से मेरा केस सॉर्ट आउट कराया जाए और इसमें सर मेरी मदद करें। यही बात थी। इसके आप सर मैं सर को धमकी क्यों दूँ? इकलौता लड़का घर में, मेरी दोनों सिस्टर की शादी यूपी में हुई है, मेरे पट्टेदार से ज़मीनी झंझट चल रहा है सर यहाँ। मैं क्यों सर से लड़ूंगा, क्यों गलत बोलूँगा? सर ने ये चीज़ गलत तरीके से ली होगी सर, मैं गलत नहीं बोलूँगा, क्यों बोलूँगा सर से? मेरा कोई फैमिली मैटर तो है नहीं सर से। मैं फैमिली के चक्कर में खुद प्रताड़ित हूँ सर। विधायक ने तो साफ कहा है कि आपने धमकी दी। नहीं सर, ऐसा कुछ जो नहीं सर, नहीं सर, मैंने फ़ोन किया था, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मैंने कॉल की थी, कॉल करने के बाद उनकी पार्टियों के आदमियों के कई बार सर फ़ोन आए थे, उनकी पार्टियों के कई आदमियों के पास मेरे पास फ़ोन आए। मैंने सबसे एक ही बात बताई, सभी आदमियों से मैंने कि सर मैं धमकी क्यों दूंगा? जितने भी कॉल डिटेल मेरे पास हैं, जितने आदमियों के फ़ोन आए हैं, मैंने सबको यही बोला कि मैं सर को धमकी क्यों दूंगा। मैंने सर से ये बोला कि सर मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलता, आप मेरे पार्टी के विधायक हैं, मैं आपके वहाँ आके तेल छिड़क के आत्मदाह कर लूँगा। ये विधायक जी आपको क्यों फंसा रहा है? सर मुझे अब इस चीज़ को तो सर मैं तो जानूंगा नहीं, क्योंकि जब मेरी फैमिली, मेरी पत्नी मिसेज मुझे फंसा रही है तो विधायक साहब को कैसे बोल सकता हूँ कि विधायक साहब मुझे क्यों फंसा रहे हैं? सर राजद विधायक को धमकी मिली थी, राजद विधायक को धमकी मिली थी, उस मामले में कास्टिंग हुई है, क्या कुछ पूरा निकल कर मामला सामने? देखिए 16 दिसंबर 2024 को देर संध्या में एक हम लोगों को एक आवेदन प्राप्त हुआ। हालांकि वो आवेदन पहले व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों को पता प्राप्त हुआ था। उसमें यह जिक्र यह किया गया था कि माननीय विधायक महुआ को, जब वो वैशाली जिला में थे, उनको किन्हीं के द्वारा फ़ोन आया, और वो फ़ोन आया कि उनको धमकी भरा कोई फ़ोन आया था। उसी फ़ोन की सूचना तत्काल पटना जिला में थाना को मिली और अन्य पदाधिकारियों को मिली।
उसी को संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने आगे की कार्रवाई किया था। इस संबंध में हम परसों भी हम लोग आप लोगों को ब्रीफ किया था। आज अपडेट यही है कि जिनके द्वारा यह धमकी देने की बातें बताई गई थी उनको हम लोगों ने गाज़ियाबाद से लाया है और उनसे आगे की जानकारी में यह बताई गई है कि उनका नाम मनीष चौधरी है। वो मूल रूप से महुआ विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इनकी शादी पातेपुर जो वैशाली जिला ये समस्तीपुर जिला के हैं वहाँ पर इनकी शादी हुई थी और पिछले 4 सालों से इनको बच्चे से मिलने के नहीं दिया जाता। कहीं न कहीं फैमिली डिस्प्यूट चल रहे हैं, केस कोर्ट में भी केस इनका है। उसी के संबंध में कुछ झगड़ा झंझट भी हुई थी और उसी झगड़ा को निपटारा के लिए इन्होंने माननीय विधायक के पास अप्रोच किया था। उससे अप्रोच करने के बाद उन्होंने क्योंकि ये पूर्व से जो मनीष चौधरी हैं पहले से ही ये गाज़ियाबाद में ही रहते हैं। इन्होंने कहा है कि मेरी जन्म भी वहीं पर हुई है, तो वहीं से इनको फ़ोन किया था कि हमारा काम करा दीजिए, काम यदि नहीं होगी हम लोग ये हो गए तो हम लोग आकर के आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि इन्होंने अभी तक इतना ही बात कही है। आगे इन्होंने ये बताया कि मेरे साथ में यदि और भी कुछ यदि मैंने कहा हो माननीय विधायक को तो वो प्रमाण दें मेरे पास। मैंने इसके अतिरिक्त कुछ बातें नहीं कही है। हम लोगों ने इसकी जांच करी है। जांच करने पर बातें जो भी आई है इस पर हम लोग इनको विधिवत PR बॉन्ड पर तत्काल मुक्त करेंगे और आगे इनके द्वारा कोई ऐसा घटना नहीं किया जाए, इनके द्वारा कुछ नहीं, इसके लिए हम लोग बॉन्ड भी भरवा दे रहे हैं। राजद विधायक ने साफ तौर से आरोप लगाया था कि फोन पर उन्हें जान मारने की धमकी दी है। इस आरोपी के मोबाइल को खंगाला गया और क्या कुछ? देखिए अभी तक जो तकनीकी और इनके द्वारा जो जांच हुई है, जांच में यही बात आई है कि इन्होंने अपने फरियादी बनकर गए थे उनके पास में और कहीं न कहीं अपने गुहार लगा रहे थे। सामाजिक जीवन में ये चीज़ तो आम बातें हैं और उनके अपने समस्या को समाधान नहीं होने कारण से ही उन्होंने फ़ोन किया था और फ़ोन में इन्होंने यही कहा कि हमने कहा था कि मेरा काम नहीं होगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। जहाँ तक धमकी की बातें हैं तो अभी तक कोई प्रमाण नहीं आ पाया है। विधायक जी ने तो पुलिस को गलत इन्फॉर्मेशन दिया। इस संबंध में उनको कहीं न कहीं इसी चूँकि ये बातें कही गई है कि हमने अब मेरा काम करा लीजिए, नहीं धमकी ये नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा, तो कहीं न कहीं उनको फील हुआ होगा कि ये धमकी है या कुछ अन्य बातें हैं। मैं माननीय विधायक जी से भी इस संबंध में साक्ष्य के संबंध में बात कर लूँगा। तो आप सुन रहे थे मनीष कुमार क्या कुछ कह रहे थे। उनका साफ कहना था कि मैं यहाँ तो 10 दिन के लिए आता हूँ, किसी प्रकार का कोई मुकेश रोशन के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है और क्यों मंत्री जी इस तरह से मुझ पर आरोप लगा रहे थे ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह रहा था कि जो पारिवारिक विवाद मेरे है उसको आप सलटाइए और मेरे बच्चों से मिलवाइए और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपके आवास पर आकर आत्मदाह करूंगा। इस तरह की बात बता रहे हैं मनीष कुमार। सीधे तौर पर कहा है कि मैं विधायक जी को धमकी क्यों दूंगा, मेरा कोई आपसी रंजिश नहीं है और आखिर किस बात के लिए यह आरोप लगाया गया है मुझे मालूम नहीं है। तो सवाल उठता है कि आखिर मुकेश रोशन क्यों ये आरोप लगा रहे थे मनीष कुमार पर, आखिर क्या वजह थी जो मनीष कुमार पर ये इतने बड़े आरोप लगाए मुकेश रोशन ने कि मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है, घर को जलाने की धमकी मिल रही है। आखिर बात क्या है, सारी बातें खुलकर सामने आने वाली है। पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मनीष कुमार ने साफ कर दिया है कि मैंने धमकी नहीं दिया था। पुलिस ने भी बताया है कि मुकेश रोशन को धमकी नहीं दिया गया था। तो आखिर क्या बात है जो मुकेश रोशन मनीष कुमार पर आरोप लगा रहे थे कि मुझे मारने की धमकी दी जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।